सेकंड क्वेश्चन देखिए, cos इनवर्स अंडर रूट 3/2। अभी हमने जैसे समझाया पहला सवाल, ठीक वही काम करना है। cos इनवर्स अंडर रूट 3/2 को हमने मान लिया y। अब क्या होगा, cos इनवर्स क्या करता है, देखिए अंडर रूट 3/2 को y से जोड़ रहा है, तो cos क्या करेगा, y को अंडर रूट 3/2 से जोड़ेगा। cos y इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2। ये कभी मत कहिएगा कि cos इनवर्स इधर से इधर चला गया। व्यवहारिक भाषा में भले आप इसको समझ लेते हो इस तरीके से, ये मैथमेटिकल भाषा में बहुत गलत बात है कि cos इनवर्स इधर से इधर ट्रांसफर कर दिया। कोई ट्रांसफर नहीं होता, ये फलन है cos इनवर्स। और कर क्या रहा है, cos इनवर्स अंडर रूट 3/2 को y से जोड़ रहा है, तो cos क्या करेगा, y को अंडर रूट 3/2 जोड़ेगा। तो हमने लिख दिया cos y बराबर अंडर रूट 3/2। अब cos y इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 किसका मान होता है, cos के लिए, साइन में तो साइन 60 का मान होता है, cos के लिए क्या होता है, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। अब हमने बता दिया कि यहां डिग्री में नहीं लिखा जाएगा, रेडियन में लिखा जाएगा। तो 30 का मतलब क्या हुआ, π/6। ये हमारा हो गया cos π/6। अब तुलना करें अगर हम इसकी, तो ना cos से cos कटेगा भी नहीं, ये कंपेयर किया गया। कंपेयर क्या किया गया कि cos y मीन्स y के साथ cos लिखा हुआ है, यहाँ π/6 के साथ cos लिखा हुआ है। ये cos कटेगा नहीं, कभी गलती से मत करना, इसी काट दो। y इक्वल टू π/6 आ गया। y हमने किसको माना था, cos इनवर्स अंडर रूट 3/2 बराबर π/6। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब हमको ये देखना है कि ये मान हमारा जो π/6 आया है, ये cos इनवर्स की शाखा परिसर में है कि नहीं है। तो देखिए हम जानते हैं, वी नो दैट, हमें मालूम है, हम जानते हैं, जो भी लिखना चाहो, हम जानते हैं कि cos इनवर्स का शाखा परिसर 0 से पाई के बीच में होता है भाई। किसके बीच में होता है, 0 से पाई के बीच में ये शाखा परिसर है। और ये π/6 इसके बीच में है भाई। 0 से पाई मतलब क्या हुआ, 0 से 180, और ये हमारा π/6 क्या है, 30। तो 30 तो 0 से 180 के बीच में होगा कि नहीं होगा। तो बस यही हमारा, इसका मतलब कि π/6 क्या हुआ, मुख्य। अगर ये परिसर में ना होता तो मान तो हो सकता था, मुख्य मान ना होता, मान तो उत्तर तो सही हो जाता। π/6 के अलावा दूसरे भी तमाम उत्तर आएंगे इसके, लेकिन वो मुख्य मान नहीं होंगे। ये π/6 क्या है, मुख्य मान है। अतः cos इनवर्स अंडर रूट 3 का मुख्य मान, अतः cos इनवर्स अंडर रूट 3/2 का मुख्य मान π/6 है, जो cos इनवर्स की शाखा परिसर में विद्यमान है, स्थित है। जो भी लिखना चाहो अपनी भाषा में लिखो, कोई जरूरी थोड़ी है। बात तुमको वही कहना है। क्या कहना है, ये मान हमारा जो आया cos इनवर्स अंडर रूट 3/2 का मान π/6, यह मान cos इनवर्स की जो शाखा परिसर है 0 से पाई, उसके बीच में है या नहीं है। अगर है तो ये मुख्य मान हो गया। यही तुमको लिखना है, अपनी भाषा में तुम लिखो इसको। देखिए तीसरा सवाल, जैसे पहला था उसी तरीके से दूसरा है, उसी तरीके से तीसरा सवाल भी है। काम वही करना है सब। हमने इसको क्या मान लिया, चलिए हमने इसको x मान लिया। कोई जरूरी नहीं कि हर बार y ही मानो, नहीं सोचोगे हर बार y क्यों लिख देते हैं, क्या y जरूरी है क्या। हमने x मान लिया। अब cosec इनवर्स का काम क्या है, 2 से x को जोड़ना। तो cosec का काम क्या होगा, x को 2 से जोड़ना। चलिए cosec का काम लिख दिया हमने। यहाँ cosec क्या करता है, 2 को जोड़ देता है, सॉरी x को जोड़ देता है 2 से।
अब ये हमारा फलन क्या हो गया, यहां फलन था हमारा कॉसेक इनवर्स, यहां फलन हो गया हमारा कॉसेक। बस एक एक लाइन के सवाल है कुछ नहीं इसमें, केवल समझना है बस। कॉसेक एक्स इज इक्वल टू, अब बताइए कॉसेक में 2 किसका मान होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान 1/2, तो कॉसेक 30 का मान 2/1 मतलब 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक 30, और 30 को लिखते हैं π/6, तो x बराबर हमारा क्या होगा π/6। x किसको माना था हमने, कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू π/6, ये हमारा आंसर आ गया। यही उसने पूछा था कॉसेक इनवर्स 2 का मान क्या होगा, तो कॉसेक इनवर्स 2 का मान क्या आया π/6। अब एक चीज बताइए, कॉसेक इनवर्स की शाखा परिसर आपको मालूम होनी चाहिए। कॉसेक इनवर्स की शाखा परिसर -π/2 से +π/2, लेकिन उसमें 0 नहीं होना चाहिए। कॉसेक इनवर्स लिख दीजिए इसको, कॉसेक इनवर्स का शाखा परिसर कितना होता है, -π/2 से π/2 के बीच में होता है, लेकिन एक कंडीशन है कि जिसमें भैया 0 नहीं होता। अब 0 क्यों नहीं होता ये भी समझ लीजिए। साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान 0, तो कोसेक 0 का मान क्या होगा 1/0, कॉसेक 0 का मान क्या होगा 1/0, और 0 कभी भी डिनोमिनेटर में आए, हर में आए, तो इसका मान नहीं निकाला जा सकता, इसका मान नहीं निकाला जा सकता। आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, अज्ञात लिख दीजिए, नॉट डिटरमाइंड, अभी जानकारी नहीं हो पाई है कि 1/0, 2/0, 5/0 का मान क्या होगा। तो कॉसेक इनवर्स का जो शाखा परिसर है वो -π/2 से π/2 होता है, और -π/2 से π/2 के बीच में 0 भी आएगा, लेकिन वो 0 काउंट नहीं किया जाएगा। इसीलिए हमने देखिए शाखा परिसर जो बनाया -π/2 से π/2, उसमें आगे लिख दिया -0, इसका मतलब 0 उसमें नहीं रहेगा। तो हमारा जो ये आंसर आया π/6, क्या इस शाखा परिसर में है, पहली बात तो देखिए 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं है, ये π/6 है, 0 तो है नहीं है। दूसरा -π/2 से π/2 के बीच में है क्योंकि ये -90 है, ये +90 है, और ये π/6 हमारा क्या है 30, तो 30 जो है वो ऋण 90 और धन 90 के बीच में आएगा। कॉसेक इनवर्स का शाखा परिसर -π/2 π/2 -0 है। कॉसेक इनवर्स 2 का मान π/6 का मुख्य मान, हमेशा ये रखिए मुख्य मान का मुख्य मान π/6 होगा। कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान π/6 होगा, जो कॉसेक इनवर्स के शाखा परिसर में स्थित है। बस यही चीज आपको लिख देना है, मुख्य मान होगा। मुख्य मान क्यों होगा, क्योंकि वो शाखा परिसर में है। अगर शाखा परिसर में ना होता तो मुख्य मान ना होता, मान तो तमाम होंगे, अनंत होंगे। चौथा सवाल देखिए, tan इनवर्स -√3, ये माइनस में √3 लिखा हुआ है, माइनस उसके बाद √3। देखिए ये √3 के अंदर अगर माइनस लिखा होता
तो ये काल्पनिक संख्या होती है। अंडर रूट के अंदर अगर माइनस है तो वो काल्पनिक संख्या होगी। ये माइनस जो बाहर लिखा हुआ है, अब देखिए इसको हमने मान लिया y के बराबर, तो फिर हमारा क्या होगा, देखिए tan इनवर्स का काम है माइनस अंडर रूट 3 को y से जोड़ना, तो tan का काम क्या होगा, y को अंडर रूट 3 से जोड़ना। tan अब एक फलन हो गया, फंक्शन हो गया, इसका काम है माइनस अंडर रूट 3 से इसको जोड़ देना। संबंध स्थापित करना, जोड़ने का मतलब संबंध स्थापित करना, और संबंध किस तरीके से कि जो आपने पहले चैप्टर में पढ़े हैं वो संबंध। tan y इज इक्वल टू माइनस, ऐसे लिखा रहने दीजिए, अंडर रूट 3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का। tan 60 का मतलब क्या हुआ, 60 को लिखेंगे पाई बाई 3, तो इसको लिख देंगे हम tan पाई बाई 3। अब देखिए tan y बराबर क्या होगा, माइनस tan थीटा बराबर होता है tan माइनस थीटा, ये माइनस अंदर लिखा जाएगा। अभी हमने बताया था कि केवल cos और sec में अगर माइनस लगा हुआ है कोण के साथ, जैसे होता भी ये cos माइनस पाई बाई 3, तो ये माइनस प्लस हो जाता। sec माइनस पाई बाई 3 होता तो प्लस हो जाता, लेकिन साइन, कोसेक, tan और cot ये चारों के साथ अगर कोण में माइनस लगा है तो ये माइनस पहले आ जाएगा, या पहले लगा हुआ है तो कोण के साथ लग जाएगा। ये समझ लीजिए। अब देखिए अगर हम इसकी तुलना करें तो तुलना करने में क्या मिलेगा, tan के साथ यहां y है, y हो जाएगा, यहां tan के साथ माइनस पाई बाई 3, ये माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया, y का मान। y क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट, tan इनवर्स माइनस में tan इनवर्स माइनस बाहर लिखा हुआ है अंडर रूट 3 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब ये चेक करना है कि ये tan इनवर्स की शाखा परिसर में है कि नहीं है। तो tan इनवर्स की शाखा परिसर क्या होती है, tan इनवर्स का शाखा परिसर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है, और ये हमारा माइनस पाई बाई 3 इसके बीच में आ जाएगा। भाई ये हमारा क्या हुआ, देखिए ये माइनस पाई बाई 2, ये प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब 90, तो ये माइनस 90 प्लस 90 हो गया। और ये हमारा जो पाई बाई 3 है क्या है, ये पाई का मतलब 180 बटे 3 60, माइनस 60, तो माइनस 60 आ रहा है तरीके से, समझिए इसको। और माइनस 60 इसके बीच में होगा कि नहीं होगा, माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में है। इसका मतलब कि ये हमारा tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 का मान जो माइनस पाई बाई 3 है, ये tan इनवर्स की शाखा परिसर में है, ये आपको लिखना है। tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 का मुख्य मान माइनस पाई बाई 3 होगा, क्योंकि माइनस पाई बाई 3 tan इनवर्स के शाखा परिसर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में स्थित है। देखिए कहना वही चीज है, बार बार लैंग्वेज बदल जाती है। ये माइनस पाई बाई 3 जो हमारा आंसर आया, ये आंसर क्या tan इनवर्स की शाखा परिसर के बीच में है कि नहीं है। अगर है तो हमारा ये मान सही है, अगर नहीं है तो गलत माना जाएगा। देखिए 2.1 का 5वां सवाल, cos इनवर्स माइनस 1/2, बस वही काम करना है जो अभी तक करते चले आ रहे हैं। इसको हमने y के बराबर मान लिया। अब cos इनवर्स काम क्या है, माइनस 1/2 को y से जोड़ना, तो cos का मान क्या होगा, cos क्या करेगा, y को इससे जोड़ेगा, तो इसको हम लिखेंगे cos y इक्वल टू
-1/2 या cos y इज इक्वल टू -1/2 cos में किसका मान होता है? cos 60 डिग्री का मान। cos 60 तो इसको हम लिखेंगे cos 60 मीन्स π/3 या cos y इज इक्वल टू, अब देखिए इसको हमको देखना है कि ये π/3 का कोण बनाने वाली जो रेखा है, π/3 मीन्स 60 डिग्री का, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम इसको ले जाएं तो cos ऋणात्मक होता है। ये cos का मान यहां ऋणात्मक है ना, तो इसका मान ऋणात्मक कब होगा? जब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाए। तो इसको हम क्या लिखेंगे? cos पाई माइनस π/3। अब इसको समझिए क्या है ये पाई का मतलब 180 हुआ। पाई का मतलब क्या हुआ? 180। 180 को 90 से भाग देंगे, आएगा 2। सम संख्या है तो cos cos में रहेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? cos π/3। ये हमारा हो जाएगा cos π/3। और क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, 180 में से कुछ घटाया जा रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस में होता है, इसलिए माइनस में आएगा। तो माइनस cos π/3 को हम लिख सकते हैं cos π माइनस π/3। बस यही हमारा आंसर हो गया। तुलना करें, दोनों तरफ cos हटा दें, y इज इक्वल टू पाई माइनस π/3 या y इज इक्वल टू, इसको सरल कर लें, 3 का इससे गुणा करें, 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई माइनस पाई बटा 3 या y इज इक्वल टू 2 π/3। ये हमारा आंसर आ गया। y का मान क्या होगा? cos इनवर्स -1/2। इसी को तो हमने माना है y, तो ये हमारा आ गया 2 π/3। अब आंसर तो आ गया 2 π/3। एक चेक करना बाकी है कि क्या ये मुख्य मान होगा कि नहीं होगा। तो cos इनवर्स की शाखा परिसर देख लो। cos इनवर्स का शाखा परिसर क्या होता है? 0 से पाई, 0 से पाई होगा cos इनवर्स का शाखा परिसर। अब 0 से पाई का मतलब क्या हुआ? 0 से 180, और ये हमारा 2 π/3 आया। इसका मतलब क्या हुआ? पाई का मान 180/3, 60 गुना 120, ये 2 π/3 का मतलब 120 हुआ। ये 0 से 180 है, हमारा आ रहा है केवल 120 जो इसके बीच में है, अतः ये मुख्य मान होगा। cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान 2 π/3 ही होगा। क्यों? क्योंकि 2 π/3 cos इनवर्स के शाखा परिसर क्या है? 0 से पाई में स्थित है। बस हो गया समझ।